नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। भोजपुर के बड़हरा से जेडीयू के कद्दावर नेता और एक्स एमएलसी रणविजय सिंह जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने ताल ठोका है, चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि आज आरा के प्रसिद्ध अरण्य मंदिर जो है वो पहुंचे हुए थे। वहां पे उन्होंने पूजा पाठ की है, जिसके बाद उन्होंने यह ऐलान किया है और कहा है कि जनता मालिक है। हालांकि आपको बता दें तो बरहरा सीट से जो है अभी बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन जेडीयू के कद्दावर नेता हैं रणविजय सिंह, उन्होंने भी ताल ठोक दिया है। सबसे पहले आप रणविजय सिंह को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या लगता है कि जदयू से आप आते हैं तो कुछ विकास होगा क्योंकि हम दोनों लोगों का सत्ता हो चुका है। जदयू से हम लोग आएंगे तो 100% विकास होगा। विकास पहले भी चूंकि हुआ ही है, लेकिन व्यक्तिगत चूंकि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के यही के वासी हैं, इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो अलग एफर्ट होगा है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे आने के बाद आप लोग को नजर आएगा कि बड़हरा की एक नई तस्वीर सामने आएगी। पिछले बार भी सर आप एकदम अंतिम चरण में आपका शायद नाम कटा था, इस बार क्या लगता है कि एकदम हमको तो लगता है कि एकदम फर्स्ट चरण में हमारा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हमारे शीर्ष नेता तय करते हैं, है ना। और उन्होंने कहा कि वहाँ के जाकर वहाँ के लोगों की समस्या को देखिए, जानिए, समझिए, दूर कीजिए। जनता रणविजय जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे बड़हरा में अगर आप आते हैं तो? सबसे पहले जो हमने वो बताया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया कि हर घर में जो शिक्षा का काम किया, तो सबसे बड़ा नारी सशक्तिकरण का एक ये बना, क्योंकि अब हर एक घर की बच्ची जो है वो पढ़ रही है, मैट्रिक पास कर रही है, उनको सहायता राशि दिया जा रहा है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का नारी सशक्तिकरण के लिए। दूसरा, जो हमारे यहाँ शराबबंदी है, ये भी कहीं ना कहीं महिला लोगों को एक बड़ा सहूलियत हुआ। तो ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा कदम है शराबबंदी, जो आज तक चलता आ रहा है। बड़हरा एनडीए में सब कुछ ठीक है क्योंकि सिटिंग विधायक हैं बीजेपी से कई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। जेडीयू के 2 प्रत्याशी आज आपने घोषणा करके आप भी उतर गए, तो क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, घोषणा नहीं की, हम बोले कि हमारा मालिक जनता है, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता तय करेगी। रही बात बीजेपी की, वो आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे कि कैंडिडेट कौन रहेगा। और बड़ा बृहद रूप से सब लोग यहीं से जुड़े हुए हैं, तो सब लोग देख रहे हैं कि आनंद देवी में बहुत बड़ा निर्माण का कार्य चल रहा है। तो आपके द्वारा तो हमने बोला कि समिति जो तय करेगी उसमें हमारा हाँ है। तो समिति ने बताया कि 1 फ्लोर का, चाहे वो 2nd फ्लोर हो या 3rd फ्लोर का, मार्बल और उसका आगे का जो गेट है, भव्य गेट, उसको बनवाने का काम हमने अपने जिम्मे में लिया है। और ये ऐसा ही नहीं कि चूँकि बोल देना है, हमारे बारे में आपको पता होगा कि जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उस पर हम 100% कोशिश करते हैं उस पर अमल करें, और आप लोग के सामने इसलिए चर्चा कर रहे हैं उस कार्य को करवाना है। और एक छोटी सी बात है, हमारी माँ, हमारे जन्म के लिए भी मन्नत जो है वो हमारे आयरन देवी के यहाँ से हुआ था, तो इन्हीं के आशीर्वाद से दिया हुआ आज हम यहाँ पहुँचे हैं, माँ का आशीर्वाद है। इसलिए हमने ये दोनों चीज़ों को निर्माण करने के लिए कमेटी को हामी भर दिया है। रणविजय जी 2000 सिंह पहुंचे थे, उनके द्वारा घोषणा भी किया गया है। आरण्य देव मंदिर के ट्रस्टी सदस्यों में आप भी हैं, क्या कहेंगे विजय जी? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को आज की इस पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे एक बुलावा पे सभी लोग आनंद देवी ट्रस्ट के माध्यम से जो रणविजय जी वहाँ पे अपना सेवा मंदिर के लिए दिए, उसमें आप लोग सम्मिलित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि हमारे ये मित्र हैं और हमारी इनसे काफ़ी पुरानी जान पहचान है, 2 दिन पहले इनसे बात हुई, ये गए हुए थे अजमेर शरीफ भी पूजा करने, वहीं से फ़ोन किए कि हम चाहते हैं कि माता आनंद देवी मंदिर में एक पूजा करें, तत्पश्चात उसके एक बहुत बड़ा चिकित्सा शिविर का आयोजन करना चाहते थे।
तो कोई राजनीतिक दृष्टि से मैं इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि पारिवारिक संबंध था और मैं ट्रस्ट का सदस्य था। और इन्होंने हमसे बोला तो हमारे भी हर कार्यक्रम में आते, हम भी इनके हर कार्यक्रम में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी एक सोच भी थी कि मंदिर के निर्माण में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान हो। और हम समझते हैं कि अभी तक जितने लोग मंदिर में अपना योगदान दिया उन सबों में सर्वोपरि ये रहे। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और समस्त भोजपुर वासियों के तरफ से भी इनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारी आरा और भोजपुर की पहचान ही आरन देवी से है, आरन देवी मंदिर से है। और हम लोग का एक सपना है कि एक भव्य मंदिर यहाँ बने, ताकि हमारे जो सनातन की जो ये देवी है, जो हमारे भोजपुर की पहचान है, इनका हम लोग के जाने के बाद भी आने वाले कई पीढ़ियों तक हम लोग के द्वारा निर्माण किया हुआ मंदिर, हालांकि ये हम लोग अपना क्रेडिट देते हैं लेकिन करना तो सब माता को है, वो जो मंदिर में के निर्माण में हम लोग सहभागी बने, इसके लिए मैं माता का शुक्रगुजार हूँ, भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग को ये इतना सक्षम बनाए कि हम लोग ये कार्य कर सके। और रणविजय जी को इनके सोच के लिए मैं बधाई देता हूँ। और हम समझते हैं कि ये जिस तरह से पहले भी अपने क्षेत्र में जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और काम करते आए हुए हैं, और आने वाले समय में भी एक नया मिसाल कायम करेंगे, जिसको शायद भोजपुर के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं और वहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनमें सबसे अग्रणी के रूप में इनको जाना जाएगा। मेरी ये शुभकामना है इनके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय आरन देवी। डॉक्टर साहब, पूर्व एमएलसी का जो कार्यक्रम है चुनावी आगाज के तौर पर देखा जा रहा है, क्या माना जाए कि डॉक्टर विजय गुप्ता भी नहीं, मैं आपको शामिल हो रहे हैं क्या जदयू में? मैं ये एक्सपेक्टेड था कि आप लोग ऐसा सवाल करेंगे। मैंने पहले भी बताया, चूँकि मैं ट्रस्ट का सदस्य हूँ और हमारे मित्र हैं, तो इनकी जितनी भी कार्यक्रम होगी, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, हम किसी भी पार्टी, किसी भी विचार से जुड़े रहें, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ। और इसमें कहीं भी आप ये मत समझें कि ये किसी खास पार्टी में जाए हैं तो हमारी भी विचारधारा वो होगी, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं है कि जदयू में जाने वाले हैं डॉक्टर विजय गुप्ता? नहीं, ऐसा अभी इसकी बात तो हम लोग करने की स्थिति में भी नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि रणविजय जी के साथ मैं हूँ, क्योंकि ये हमारे बहुत प्रिय में से हैं और हमारा उतना ही सत्कार करते हैं जितना मैं इनका सत्कार करता हूँ, और इसी के नाते मैं इनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूँ। तो आपने एक्स एमएलसी और जेडीयू के कद्दावर नेता रणविजय सिंह को सुना, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ताल ठोका है और कई सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि आरा हमारी जन्मभूमि है और अपनी जन्मभूमि के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में चाहे वो डायबिटिक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो या फिर हड्डी के हो या फिर आँख के हो, तमाम डॉक्टरों को बरहरा लाएंगे और वहाँ के लोगों का इलाज करवाएंगे, जांच करवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है, तो अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव जब होगा उस वक्त बरहरा की सीट जो है वो किसके खेमे में जाती है। हालांकि फिलहाल एक्स एमएलसी रणविजय सिंह ने ताल ठोक दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।